तो आज भाई मेरी लग गई 20 लाख की लॉटरी, तो अब मैं भी अमीरों वाले शौक पालूंगा और भाई मैं भी अब ऑफरोडिंग करने जाऊंगा। और ऑफरोडिंग करने के लिए मेरे को एक चाहिए होगी दमदार 4x4 सिस्टम वाली कार जो कि ऑफरोडिंग के लिए बनी हो। तो इंडिया के अंदर जो ऑफरोडिंग ओरिएंटेड 3 एसयूवीज आती है, एक आती है अपनी महिंद्रा थार, दूसरी आती है मारुति जिम्नी जिसकी बन जाएगी चिमनी क्या राइम है, और तीसरी आती है भाई हमारी फोर्स गुरखा जिसको मैं इस वीडियो के लिए कंसिडर नहीं करता। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें ऑफरोडिंग ओरिएंटेड कार चाहिए तो क्या हमें मारुति जिम्नी लेनी चाहिए या महिंद्रा थार। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को मेरे यार। तो बात करें अगर महिंद्रा थार की तो उसमें हमें 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक पेट्रोल और 2 डीजल। और जो हमारी जिम्नी है उसमें हमें सिर्फ एक ही पेट्रोल इंजन मिलता है। और रही बात गुरखा की, उसको मैं कंसीडर नहीं करता। और मैं तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ जो महिंद्रा थार का डीजल का बेस वेरिएंट है वो हमें पड़ता है ऑन रोड 17.67 लाख रुपीज का। वहीं पे जो अगर हमें पेट्रोल वेरिएंट ले महिंद्रा थार का तो वो हमें ऑन रोड पड़ता है 16.45 लाख रुपीज का। महिंद्रा थार का एलएक्स पेट्रोल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम वाला हमें टॉप वेरिएंट जो पेट्रोल में आता है महिंद्रा थार का वो हमें 19 लाख रुपए का पड़ता है ऑन रोड। और अगर बात करें मारुति जिम्नी की तो भाई उसके हर वेरिएंट में हमें ऑल ग्रिप सिस्टम मिलता है मारुति का जो कि एक 4x4 सिस्टम ही है। तो अगर उसके बेस वेरिएंट की बात करें जो कि जेटा वेरिएंट है वो भाई ऑन रोड पड़ता है 15.83 लाख रुपीज का। अगर बात करें यहीं पे जिम्नी के टॉप एंड स्पेक की जो कि जिम्नी अल्फा ऑल ग्रिप ऑटोमेटिक है डुअल टोन, वो हमें ऑन रोड पड़ता है 17.39 लाख रुपीज का। तो आज सिर्फ इस वीडियो में हम महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी के पेट्रोल वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सी कार सबसे बेस्ट निकलती है और एंड में मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए जो ऑफरोडिंग ओरिएंटेड हो, तो जिसमें मेरे को मजे आ जाए ऑफरोडिंग करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी में मिलने वाले इंजन के बारे में। तो जो मारुति जिम्नी है उसमें हमें 1500 सीसी का 4 सिलेंडर A15B पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 103 bhp की पावर और 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और बात करें जिम्नी में मिलने वाली ट्रांसमिशन के बारे में तो जिम्नी के अंदर हमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। तो बात करें थार में मिलने वाले इंजन ऑप्शन के बारे में तो थार में हमें 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2 डीजल इंजन और एक पेट्रोल इंजन। तो पहले डीजल इंजन की बात करते हैं, पेट्रोल इंजन की बात उसके बाद करेंगे। जो पहला डीजल इंजन मिलता है वो है 1500 सीसी का जो प्रोड्यूस करता है 116 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसमें सिर्फ आप लोगों को मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है और इस इंजन ऑप्शन के साथ आपको कोई 4x4 सिस्टम नहीं मिलता। वहीं पे बात करें जो थार के अंदर दूसरा डीजल इंजन मिलता है वो है भाई महिंद्रा का 2200 सीसी का एमओक इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इस कार के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव भी मिलता है और रियर व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। और बात करें इस इंजन के साथ आने वाले ट्रांसमिशन की तो इसमें आप लोगों को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिलता है। तो बात करते हैं मेन पेट्रोल इंजन की, क्योंकि जो भाई मारुति जिम्नी है वो सिर्फ हमें पेट्रोल इंजन में मिलती है, उसमें कोई डीजल इंजन नहीं मिलता। तो बात करें अगर महिंद्रा थार में मिलने वाले पेट्रोल इंजन की तो इसमें हमें 2000 सीसी का एम स्टेलियन 150 TDI पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 150 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और भाई इस इंजन के साथ महिंद्रा थार आपको रेल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों सिस्टम में मिलती है और इसके अंदर आप लोगों को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। तो चलो अब देखते हैं महिंद्रा थार और जिम्नी के एक्सटीरियर में हमें क्या क्या मिलता है। तो बात करें जिम्नी और थार में सबसे बड़े एक्सटीरियर डिफरेंस में तो ये है कि भाई जो हमारी जिम्नी है वो हमें 5 डोर मिलती है और जो महिंद्रा थार है वो हमें 3 डोर मिलती है। और जो महिंद्रा थार का 5 डोर वेरिएंट है वो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बार टेस्ट करता हुआ देखा गया है, तो इसका मतलब है वो भी जल्द ही लॉन्च हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें इन दोनों के डायमेंशन की तो महिंद्रा थार और जिम्नी की लेंथ हमें सेम मिलती है जो कि है 3985 मिलीमीटर की, बट जो महिंद्रा थार की विड्थ है और जो हाइट है वो हमें जिम्नी से ज्यादा मिलती है। बट भाई जिम्नी का व्हील बेस हमें महिंद्रा थार से ज्यादा मिलता है। तो वहीं बात करें महिंद्रा थार में मिलने वाले अप्रोच एंगल की तो महिंद्रा थार में हमें 41.2 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है, वहीं पे 36 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है और इसी का रैंप ओवर एंगल जो है वो हमें 26.2 डिग्री का मिलता है। बात करें जिम्नी में मिलने वाले अप्रोच एंगल की तो जिम्नी में हमें 36 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है और 47 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है। और बात करें जिम्नी में मिलने वाले रैंप ओवर एंगल की तो उसमें हमें 24 डिग्री का रैंप ओवर एंगल मिलता है। तो बात करें इन दोनों में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस की तो महिंद्रा थार के अंदर हमें 226 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं, वहीं पे जो जिम्नी के अंदर हमें 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और महिंद्रा थार के अंदर हमें 650 मिलीमीटर की बॉर्डर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। वहीं पे बात करें मारुति जिम्नी की तो मारुति जिम्नी के अंदर हमें सिर्फ 300 mm की बॉर्डर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। तो भाई ये सब देख के मेरे दिमाग में भसड़ चल रही है बहुत भयंकर, समझ नहीं आ रहा कौन सी एसयूवी मुझे लेनी चाहिए और कौन सी ऑफरोडिंग के लिए मेरे को मस्त रहेगी। तो आगे कंटिन्यू करते हो देखते भाई हमें महिंद्रा थार के फ्रंट में हमें क्या मिलता है और मारुति जिम्नी के फ्रंट में हमें क्या मिलता है। तो महिंद्रा थार के फ्रंट में हमें राउंडेड हेडलैम्प्स मिलते हैं जिनमें हमको हेलोजन बल्ब मिलते हैं और इसी के साइड में हमको फ्रंट इंडिकेटर मिलते हैं जिसके जस्ट ऊपर हमें इसके DRLs मिलते हैं और नीचे की तरफ हमें इसमें फॉग लैम्प मिलते हैं। और बात करें महिंद्रा थार की आइकॉनिक ग्रिल की तो भाई इसको मॉडिफाई करा के आप रूबिकॉन बना सकते हो। और बात करें भाई जिम्नी के मिलने वाले फ्रंट लुक की तो भाई जिम्नी का मेरे को लुक्स पता नहीं डब्बे से क्यों लगता है, ऐसा लगता है किसी ने डब्बा काट के कार बना दी। तो जिम्नी के
फ्रंट में हमें राउंडेड एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और उसी के साइड में हमें इसके इंडिकेटर मिलते हैं और इसका काफी ज्यादा बड़ा ब्लैक कलर का बम्पर मिलता है जिसके अंदर ही हमें फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। और इन सब के अलावा भाई जिम्नी के अंदर हम लोगों को हेडलाइट वॉशर भी मिलता है जो कि भाई इस सेगमेंट में आने वाले किसी और गाड़ियों में तो मिलता ही नहीं है। और जो इसकी ग्रिल है उसमें हमें क्रोम फिनिश मिलती है, बट जो मेरे को पर्सनली महिंद्रा थार का लुक ज्यादा बेटर लगता है इससे। भाई ये तो मेरे को एक डब्बा सी लगती है। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को मारुति जिम्नी कैसी लगती है। तो बात करें इन दोनों में मिलने वाले साइड लुक्स की, तो भाई जो जिम्नी है उसके अंदर हमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और वहीं पे जो थार है उसमें हमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और थार के अंदर हमें ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिलते हैं। वहीं पे जो जिम्नी है उसके अंदर हमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। तो अगर बात करें इन दोनों के बैक लुक की, तो भाई मेरे को बैक लुक तो मेरे को महिंद्रा थार का ही फिट से पसंद आता है। जिम्नी का मेरे को पता नहीं भाई लुक्स पसंद ही नहीं आ रहे, क्या करूं, मेरे को लगा थार ही लेनी पड़ेगी मुझे। तो फिर भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ इन दोनों के कारों के बैक में क्या मिलता है। तो ये जो दोनों एसयूवीज है इन दोनों में हम लोगों को फेयरव्हील्स हमें टेल गेट पे माउंटेड मिलते हैं और दोनों के बैक में हमें एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। एक प्लस पॉइंट हमें मारुति की जिम्नी में मिलता है, जो जिम्नी का बैक गेट है उसमें हमें हाइड्रोलिक्स मिलता है, तो उसको ओपन करने में हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, मतलब आराम से ओपन कर सकते हो तुम लोग। और अब बात करें इन दोनों के इंटीरियर में हमें क्या मिलता है, क्योंकि भाई बाहर के लुक से तो मैं महिंद्रा थार के साथ पूरा बायस्ड हो चुका हूँ। मेरे को लग रहा है मेरे को अपने महिंद्रा थार पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं इनके इंटीरियर लुक्स के बारे में। तो जिम्नी और थार के अंदर दोनों के अंदर हमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है और भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, जो भी छोटे मोटे फीचर है वो सब तो आजकल कंपलसरी हो गए सारी गाड़ियों में। और जिम्नी का जो हमें इंटीरियर मिलता है वो भाई हमें स्क्रैच प्रूफ मिलता है और दोनों में हमें भाई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसके अंदर भाई छोटी सी टीएफटी डिस्प्ले मिलती है। बट भाई जिम्नी के अंदर हमें मोनोटोन टीएफटी डिस्प्ले मिलती है, वहीं पे जो थार के अंदर हमें कलर टीएफटी डिस्प्ले मिलती है। और जिम्नी के अंदर मिलने वाली टच स्क्रीन का भी भाई साइज वेरी करता है उसके वेरिएंट के हिसाब से। अगर आप उसका जेटा वेरिएंट लेते हो तो उसमें आप लोगों को 7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, वहीं पे अगर आप जिम्नी का अल्फा वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 9 इंच की डिस्प्ले मिलती है। और बात करें थार के, तो थार में सिर्फ हमें 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और थार के अंदर हमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं, वहीं पे जो जिम्नी के अंदर हमें सिर्फ 4 स्पीकर मिलते हैं। और थार और जिम्नी दोनों के अंदर आपको टायर डायरेक्शन और टायर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। तो भाई मेरे को तो दोनों कारें बड़ी पसंद आ रही है। अब मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि मैं भाई 15 या 16 लाख रुपए में जिम्नी ले लूं या फिर अपने 18-19 लाख की थार लूं। तो भाई मैंने काफी देर तक सोचा कि अगर मैं जिम्नी लेता हूं तो मेरे को पैसे बचेगा और मैं फिर जिम्नी को मॉडिफाई करा के जी वैगन बना सकता हूं। वहीं पे अगर मैं थार का टॉप वेरिएंट लेता हूं तो भाई मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे तो मैं थार को रूबिकॉन नहीं बना सकता। तो फाइनली मैंने एक अल्टीमेट ऑफ रोडर को चूज कर लिया है जिसका नाम है लॉर्ड ऑल्टो। इस कार को आप कहीं से भी निकाल सकते हो। करा के भाई इंच दे पा के